तो दोस्तों आज थी तारीख 27 जुलाई और आज नेटवेब टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है उसकी आज लिस्टिंग थी और उसके अलावा जो यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन था। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग हमें काफी बम्पर और जबरदस्त देखने को मिली, जैसा हमने उम्मीद की थी। मतलब जैसा हमने अंदाजन एक लिस्टिंग प्राइस लगाई थी कि 850 से लेकर 950 के बीच में इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, क्योंकि जीएमपी के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही थी करीबन 900 रुपए। और मैंने आपको कहा था कि अगर डिमांड बढ़ सकती है, मतलब मान लो डिमांड बढ़ती है तो क्या है कि इसकी लिस्टिंग 950 के आसपास हो सकती है। अगर डिमांड थोड़ी कम होती है तो 850 के आसपास भी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो करीबन 947 रुपए पर यह आईपीओ जो है ओपन हुआ था। मतलब बहुत ही धमाकेदार हमें लिस्टिंग देखने को मिली और काफी बढ़िया लिस्टिंग गेंस लोगों को देखने को मिला है। और उसके बाद क्या है, खुलते ही क्या है कि ये डाउन चला गया था, मतलब लगभग 876 रुपए पर ये डाउन चला गया था। और आज की तारीख में जो ये क्लोज हुआ है 910 रुपए के आसपास। और प्री मार्केट पर भी हम चर्चा कर रहे थे, मतलब जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है क्या उनको प्री मार्केट के अंदर बाय करना चाहिए। तो कल की तारीख में भी मैंने आपको बताया था कि ये आईपीओ जो है काफी महंगा नजर आ रहा है, मतलब सस्ता नहीं है और महंगा भी है, और जो लिस्टिंग के बाद और ज्यादा महंगा हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो जाएगी। तब क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो प्री मार्केट के अंदर मैंने यही कहा था कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो क्या है कि महंगा होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो क्या है कि पैसा जो है डूबने का खतरा ज्यादा रहेगा। तो सेम वैसा ही हुआ, मतलब जैसा आईपीओ ओपन हुआ उसके बाद क्या है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उत्कर्ष आईपीओ में तो क्या था कि भाई वो ऑलरेडी सस्ती वैल्यूएशंस पर था, उसके बाद क्या है कि थोड़ा बहुत चांस था कि ऊपर और जाए, पर इसके अंदर ऐसा चांस थोड़ा कम नजर आ रहा था। तो वैसा ही हमें देखने को मिला और काफी लोगों ने प्री मार्केट के अंदर नहीं खरीदा उसको, और सही भी हमारा फैसला था। और देखिए दोस्तों, यही डिसीजन हमें खुद को लेना पड़ता है, हमें खुद को देखना पड़ता है कि महंगा है सस्ता है, उसके बाद बायर्स कैसे हैं, सेलर्स कैसे हैं, ये सारी डिसीजन हमें खुद को लेना पड़ता है। और उसके अलावा क्या है कि बाद में जिन लोगों ने बाय किया था 876 रुपए के आसपास लो गया था, लगभग 876 880 रुपए के आसपास जिन लोगों ने इसको बाय किया, उसके बाद 900 के आसपास या 900 के ऊपर भी जिन लोगों ने सेल किया है तो उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया है। ऐसा काफी लोगों ने किया था, मतलब 880 रुपए के आसपास लिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर आया फिर सेल कर दिया। तो काफी लोगों ने इस तरह से करके प्रॉफिट भी कमाया है। और काफी लोगों ने आज क्या है कि पूरा का पूरा लॉट सेल भी किया है। काफी लोग इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, कुछ क्या है कि पूरा का पूरा लॉट होल्ड करके बैठे हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना सही है, क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो ये लेवल है इसके, मतलब जिस लेवल पर अभी ये चल रहा है, मतलब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो हमने क्या कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होता, थोड़े 10 शेयर सेल कर दिए होते या 20 शेयर सेल कर दिए होते तो बेनिफिट रहता। मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं तो उस समय थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया रहता है। तो आप लोगों ने क्या किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों दूसरी बात, जो यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ है इसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन भी इसको सब्सक्रिप्शन जो है ठीक ठाक मिला है, मतलब 3 गुना से ऊपर इसको सब्सक्रिप्शन मिल चुका है दूसरे दिन तक। तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, मतलब वैसे देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं है सब्सक्रिप्शन अभी तक, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर भी थोड़ी डिमांड घटी है और सब्सक्रिप्शन भी हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो टोटल आज की तारीख में, मतलब 2 दिन के अंदर जो पैसे लगे हैं 1500 करोड़ रुपए से ऊपर इस पर पैसे लग चुके हैं 2 दिन के अंदर। अब देखिए कल तीसरा दिन इंपॉर्टेंट होगा कि उसके अंदर QIBs कैसा सब्सक्राइब करते हैं, QIBs कैसा रिस्पांस देते हैं और NII पोर्शन कैसा रिस्पांस देता है। लगभग 11-12 बजे के आसपास पता चलेगा, उसके बाद ही क्या है कि सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो QIB पोर्शन करीबन 0.29 गुना अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। QIBs जनरली तीसरे दिन ही पैसा लगाते हैं और NII पोर्शन को अच्छा सब्सक्रिप्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो NII पोर्शन 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन जो है 3.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो देखा जाए तो ठीक ही सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब सारी चीजें हमें डिपेंड करेगी QIBs और HNIs के सब्सक्रिप्शन पर। अगर QIBs ज्यादा पैसा बरसाते हैं, NIIs अच्छा पैसा बरसाते हैं, तो क्या है कि हमें अप्लाई करने में आसानी रहेगी और ग्रे मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। पर अभी तक ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है, अभी लेटेस्ट अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 45 से 50 रुपए के आसपास ही चल रहा है। अगर 45 रुपए मान के चले तो 2250 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है, क्योंकि 50 शेयर का लॉट है। और अगर 50 रुपए मान के चले तो 2500 रुपए जैसा फायदा देखने को मिल रहा है। मतलब करीब करीब देखा जाए तो 15 से 16% ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत कम है। मतलब अभी अप्लाई करने के लिए रिस्की नजर आ रहा है। मिनिमम 20% होता है तो क्या है कि हम सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब ही आईपीओ है, खराब आईपीओ नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशंस वाइज भी ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, बोरिंग्स है। हालांकि आईपीओ के बाद ये अपनी बोरिंग्स भी चुका देगी, उसके बाद फाइनेंशियली भी स्ट्रांग कंपनी हो जाएगी।
और कंपनी भी ग्रोथ कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। पर ग्रे मार्केट के अंदर भी जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम होने के कारण क्या है कि हमें सोच के अप्लाई करना सही रहेगा। और डिस्काउंट लिस्टिंग के जो चांसेस है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इसकी लिस्टिंग जो है डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। थोड़ा बहुत मुझे लगता है प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है इस आईपीओ के अंदर, पर ठीक है अभी थोड़ा रिस्क है। पर कल क्या है कि 12 बजे के आसपास स्थिति क्लियर होगी कि क्यूआईबीज और एचएनआईज कैसा सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं कल आपको क्या है कि आखिरी दिन और अपडेट दे दूंगा लगभग 12 बजे के आसपास की क्यूआईबीज ने और एचएनआईज ने कैसा सब्सक्राइब किया है और किस तरह से इसको रेस्पॉन्स वगैरह मिल रहा है। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम लेटेस्ट कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों ने आज दूसरे दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल आपको अपडेट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अभी अपकमिंग आईपीओस भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों कल की तारीख में मैंने 3 अपकमिंग आईपीओस के बारे में आपको बताया था कि ये आईपीओस ओपन हो सकते हैं, तो उनमें से एक आईपीओ की डेट जो है अनाउंस हो गई है, एसबीएफसी फाइनेंस। तो एसबीएफसी फाइनेंस का जो आईपीओ है वो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इसकी डेट्स अनाउंस हो गई है, ये अच्छी बात है। अभी तक प्राइस बैंड और मार्केट लॉट नहीं आया है, जैसे ही आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि भाई इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट आ गया है। तो इस आईपीओ का जो इश्यू साइज हो सकता है करीब करीब 1025 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज हो सकता है, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 600 करोड़ रुपए के, और ओएफएस के अंदर करीबन 425 करोड़ रुपए की अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे जो भी प्रमोटर्स वगैरह हैं। और अभी इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 34 रुपए पर शेयर चल रहा है। अभी तक प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ है, पर ग्रे मार्केट के अंदर थोड़ी सी डिमांड इसकी बनी है। बाकी सारी चीजें जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम डिपेंड करेगा इसका प्राइस बैंड, वैल्यूएशन ये कैसी लेके आते हैं। अगर सस्ती और सही वैल्यूएशन लेके आते हैं तो उसकी डिमांड बन सकती है, वरना महंगी वैल्यूएशंस होती है तो क्या है कि इसके जैसी ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, तो क्या है कि रिस्पांस कम मिल सकता है। तो वैल्यूएशंस पे सारी चीज डिपेंड करेगी। दोस्तों अभी और अपकमिंग आईपीओस आएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का भी डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों ये हो गए मेन लाइन आईपीओस के अपडेट्स। अब दोस्तों बात करें एसएमई आईपीओस के बारे में, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ, जिसके अंदर 2 आईपीओस हैं अभी जिनकी डिमांड थोड़ी सी अच्छी चल रही है। पहला तो है ओरियाना पावर का आईपीओ, जो कि सोलर पावर से रिलेटेड कंपनी ये काम करती है। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीबन 80% के आसपास बता रहा है, मतलब डिमांड इसकी बन रही है। मतलब 95 रुपए पर शेयर, 1200 शेयर का लॉट है, 1,14,000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहे हैं। बाकी एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, इसीलिए सोच समझ के ही अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लें। फिर दोस्तों दूसरा जो एसएमई आईपीओ है श्री टेक्टेक्स का आईपीओ, जो कि क्या है कि फैब्रिक वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर जो फैब्रिक्स वगैरह काम आते हैं। फैब्रिक्स मतलब जो ऊपर कुछ भी पहनने वाला या कवर होता है कपड़े टाइप का, तो वो मैन्युफैक्चर करती है, जो सारी चीजें इंडस्ट्रीज के अंदर काम आती है। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 65% के आसपास चल रहा है और इसकी भी डिमांड ठीक ठाक चल रही है। मतलब अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 40 रुपए पर शेयर, 2000 शेयर का लॉट है, 80,000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। कल की तारीख में 40% था। तो एसएमई आईपीओ के अंदर क्या है कि सोच समझ के ही आप अप्लाई करें, मतलब कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। बहुत रिस्की आईपीओ होते हैं, मतलब क्या है कि लॉट साइज बड़ा होता है, एक साथ सेल करना पड़ता है और एक साथ ही बाय करना पड़ता है। आप टुकड़ा टुकड़ा में इसको सेल नहीं कर सकते हैं, तो बायर्स और सेलर्स कम मिलते हैं। तो सारी चीजें सोच के ही आप अप्लाई करने का डिसीजन लीजिएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।